को लेकर पीटीआई का बड़ा ऐलान देखने को मिला। इमरान खान की रिहाई पर बड़ा आंदोलन। आज से पीटीआई का मास मोबिलाइजेशन अभियान शुरू हो रहा है। कार्यकर्ता जनता के बीच समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में सरकार और पीटीआई के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान में राजनीतिक माहौल फिलहाल गरमाया हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने 5 अगस्त को मास मोबिलाइजेशन अभियान का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत कार्यकर्ता देश भर में लोगों के बीच जाकर समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे, उनकी रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। पीटीआई का कहना है कि यह अभियान लोकतंत्र, संविधान और राजनीतिक अधिकारों की बहाली के लिए है। दूसरी ओर सरकार और पीटीआई के बीच पहले से जारी टकराव लगातार गहराता दिखाई दे रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन पाकिस्तान की राजनीति को किस दिशा में ले जा सकता है। क्या ऐसे में इमरान खान की रिहाई को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है या कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है, या फिर से जहां पीओजेके में प्रदर्शन हुआ था, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, कई प्रदर्शनकारियों पर हमले किए गए थे, क्या उसी तरह से इस मास मोबिलाइजेशन का असर पड़ने वाला है, उस पर भी हमले किए जाएंगे? तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इन सभी बातों को लेकर खड़ा हो रहा है, जहां राजनीतिक दिशा में क्या कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। इमरान की रिहाई को लेकर पाकिस्तान में पीटीआई का यह बड़ा ऐलान देखने को मिला, जहां पीओके में मुनीर के खिलाफ भी आवाम नजर आई थी। रावलकोट तक के प्रदर्शन किया गया था। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से अब सड़कों पर कार्यकर्ता दोबारा उतरते हुए दिखाई देंगे और ये कार्यकर्ता इमरान खान की रिहाई के लिए मांग करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में इमरान की रिहाई को लेकर पीटीआई का ये बड़ा ऐलान, जहां इमरान की रिहाई के लिए आंदोलन किया जाएगा, मास मोबिलाइजेशन का ये बड़ा ऐलान पाकिस्तान में कर दिया गया है, जहां आज से इसकी शुरुआत होगी। कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और इमरान की रिहाई के लिए मांग करते हुए समर्थन जुटाने का प्रयास किया जाएगा, जहां मुनीर की सत्ता डगमगाती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी आपको बता दें, पीओके में लगातार प्रदर्शन किया गया था, रावलकोट तक के प्रदर्शन चला था। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां मुनीर के खिलाफ लगातार आवाम की आवाज उठती हुई नजर आ रही थी और ऐसे में रावलकोट तक की प्रदर्शन चला था। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष सभी जो है इस प्रदर्शन में शामिल थे। हालांकि काफी ज्यादा जो है उग्रवाद प्रदर्शन करार दिया गया था और इसके लिए हमले भी किए गए थे। प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए थे। कई लोगों की जान इससे पहले भी पीओजेके के क्षेत्र में गई थी। अब देखना यह होगा कि इस मास मोबिलाइजेशन का असर क्या होता है। क्या पाकिस्तान में इमरान की रिहाई के लिए जो ये मास मोबिलाइजेशन का ऐलान किया गया है, आंदोलन का ऐलान किया गया है, उसका असर मुनीर की सत्ता पर पड़ेगा, मुनीर की कुर्सी छिन जाएगी? ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां फिलहाल पाकिस्तान की आवाम में इस तरह से विरोधाभास देखने को मिल रहा है। मुनीर के खिलाफ लगातार आवाम की तरफ से कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा कदम, जहां पीटीआई ने फिलहाल बड़े संघर्ष का ऐलान किया। इमरान की रिहाई के लिए आंदोलन किया जाएगा, मास मोबिलाइजेशन का ऐलान। पीटीआई के इस ऐलान से फिलहाल पाकिस्तान की राजनीति गरमाई हुई है। आज से इसकी शुरुआत होगी और पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इमरान की रिहाई के समर्थन में अभियान चलाएंगे। पीटीआई का दावा है कि देश भर में लोगों को जोड़कर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा ताकि इमरान खान की रिहाई हो सके। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ी संख्या में समर्थक जुटते हुए दिखाई देंगे और रिहाई की मांग करने के लिए प्रदर्शन करेंगे। उन प्रदर्शनों के दौरान जो पहले हुए थे, जहां महिलाएं, पुरुष सभी सड़कों पर उतरे थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रावलकोट समेत कई इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। इससे पहले भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां विरोधाभास के स्वर जो है पहले से ही गूंज रहे हैं पाकिस्तान में और इसके बाद अब एक और बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में पीटीआई। आपको बता दें कि अब पीटीआई के इस आंदोलन ने पाकिस्तान की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इमरान की रिहाई को लेकर, यह अभियान सरकार पर दबाव बना पाएगा या नहीं? क्या सरकार इस अभियान के आगे झुक जाएगी? क्या बड़ी संख्या में लोग इस समर्थन में जुटेंगे या नहीं? क्या यह आंदोलन पाकिस्तान की सत्ता के लिए नई चुनौती साबित होगा? ये तमाम बड़े सवाल इस आंदोलन के ऐलान के बाद खड़े हो रहे हैं। इन सभी सवालों के लिए अब देखना यह होगा कि किस तरह से पीटीआई लोगों का समर्थन जुटा पाती है और लोग किस संख्या में पीटीआई का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में इमरान की रिहाई को लेकर अभी भी
प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पीटीआई ने अगर काफी लोगों का समर्थन जुटा पाए तो ऐसे में मुनीर की सत्ता पर भी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। मुनीर की सत्ता के लिए ये बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अगर इमरान की रिहाई होती है और पीटीआई बड़ी संख्या में समर्थकों को जुटा पाती है, समर्थन लोगों का पाती है, और ये आंदोलन अगर उग्र होता है और बड़े स्तर पर होता है और इमरान की रिहाई हो जाती है, तो एक बार फिर मुनीर की सत्ता डगमगा सकती है। दूसरी तरफ लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पीओके में मुनीर के खिलाफ आवाम पहले से ही विरोधाभास के स्वर में है। रावलकोट तक ये प्रदर्शन जारी है और लोगों में अभी भी कई मांगों को लेकर रोष लोगों ने जताया था। रावलकोट तक इसका प्रदर्शन किया गया था। तो पूरे पाकिस्तान में कई क्षेत्रों में मुनीर के खिलाफ ये आवाजें उठ रही हैं। सवाल अभी भी यही खड़ा होता है, क्या मुनीर के खिलाफ ये जो आवाजें उठ रही हैं, आवाम का ये गुस्सा जो फूट पड़ा है, क्या शहबाज की सत्ता चली जाएगी? क्या शहबाज शरीफ अब फिर अपनी कुर्सी जो है उनकी संकट में आ गई है? क्योंकि अवाम मुनीर से तो नाराज ही है, लेकिन शहबाज शरीफ की पूरी सरकार गिर सकती है अगर पीटीआई का ये आंदोलन लोगों को एकजुट करने में कामयाब होता है, लोगों का समर्थन जुटाने में कामयाब होता है। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में स्थिति क्या कुछ बनती है।